नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो भी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक, तो ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए तीसरा मॉडल पेपर है और आई होप कि आपको जो मॉडल पेपर मिल रहे हैं वो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आप लोगों के बीच आया हूँ और आप लोगों के प्यार की मुझे काफ़ी आवश्यकता है। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। चूँकि ज़्यादा बात नहीं करेंगे फालतू वाली, आपको कोशिश करूँगा कि विदिन 25 मिनट आपका 25 मिनट्स के अंदर ही इसको निपटा दूँ, है ना। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी से लिया गया है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर आपको बेमेल शब्द बताना है कि कौन सा होगा। तो कह रहे हैं कि दधी होगा, दुग्ध होगा, मध्य होगा या घृत होगा। ठीक है, तो दधी, दुग्ध, घृत ये चीज़ें, ये तीन जो हैं ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, संबंधित हैं। लेकिन मध्य जो है वो मदिरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मदिरा, या जिसे शराब कहा जाए। तो राइट आंसर है हमारा बेमेल शब्द होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। यहाँ पर भी हमें बेमेल ही बताना है। ठीक है, तो पहला है हमारा पार्क, वन, उद्यान और वाटिका। ठीक है, तो इसमें आपका बेमेल कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका होना चाहिए, आप लोग भी साथ साथ कमेंट करें, है ना। तो आप लोग भी बता दिया करें कौन सा है कहाँ पर। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वन। ठीक है, क्योंकि पार्क हुआ, उद्यान और वाटिका ये सब इंसान के द्वारा विकसित किए जाते हैं, है ना। और वन जो हैं, वन नेचुरली हैं, है ना। ये इंसान अपने हिसाब से इनको विकसित करता है, इनको लुक देता है ना, दिखने में सुंदर हों। तो ये इंसान द्वारा बनाए गए हैं और जबकि वन जो है वो नेचुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। शब्द दिया है यहाँ पर इन्होंने ठिठोली। कह रहे ठिठोली का सही जो है अर्थ क्या होना चाहिए आपका? क्या होगा यहाँ पर? तो ठिठोली का जो सही अर्थ होता, मतलब ठिठोली का मतलब होता है मजाक करना, है ना, हास्य या परिहास। ठीक है, तो हास्य या परिहास में आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको आकर्षण की वर्तनी बतानी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, लगभग सभी कर लेंगे, बहुत सिंपल है। आकर्षण हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर भी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए, यानी पाँचवें क्वेश्चन में भी हमें सही वर्तनी बताना है कि विशेष कैसे लिखा जाता है। सही वर्तनी क्या होगी विशेष की? तो राइट आंसर है यहाँ पर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विशेष। चलिए छठा क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। कह रहे हैं कि ससुर, सहोदर, शाला और सखा, इसमें से कौन सा बेमेल शब्द है? कौन सा लग रहा है आपको? यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? करेक्ट आंसर बताएं आप लोग। तो इसमें जो बेमेल शब्द है आपका वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सहोदर। ठीक है, सहोदर जो है वो आपका बिल्कुल सगे भाई को कहा जाता है। मतलब सहोदर वो भाई कहलाएगा एक ही गर्भ से जन्म लेने वाला। एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले को सहोदर कहा जाता है, यानी बिल्कुल सगा भाई, है ना। बाकी ये आपके रिलेटिव हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर जो बेमेल हो जाएगा वो सहोदर होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। कह रहे कि उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो उपेक्षा का अर्थ होगा हमारी वहाँ पर बहुत उपेक्षा की गई है, यानी तिरस्कार हुआ है। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी,
8वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ बताना है कि राशि जो है, राशि का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है ना, राशि का सही अर्थ क्या होगा। तो राशि का यहाँ पर आपका सही अर्थ क्या होना चाहिए दोस्त। तो राइट आंसर है हमारा ढेर। ठीक है ना, कोई मतलब ढेर जो पड़ा है तो उसको बोल देंगे राशि, कितनी क्वांटिटी है ना। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा गद्यांश है। तो ठीक है ना, 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं फटाफट। हाँ ठीक। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की भी बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य क्या हुआ। तो हमसे तात्पर्य हो गया कि इस संसार के सभी लोग, जितने लोग इस संसार में हैं वो सभी लोग। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ये किसी प्रॉपर कंट्री के देश के लिए नहीं, किसी कंट्री के पीपल्स के लिए नहीं कहा गया, ये सभी के लिए कहा गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं आघात। तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा है उसमें, पारिस्थितिकी के साथ छेड़छाड़ करके हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं। तो ये हमें सब पारिस्थितिकी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। 11वां कि गद्यांश में जो चरितार्थ करना का उल्लेख है, चरितार्थ का अर्थ क्या होगा। चरितार्थ करने का मतलब क्या हो गया। चरितार्थ करना मतलब उसको हमें सिद्ध करना है, चीज़ को क्या करना है, सिद्ध करना है। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे क्या करें, पर्यावरण की रक्षा करें, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल कर कार्य करें, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। ठीक है, तो सभी देशों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने उत्तरदायित्व हैं जो वो ईमानदारी से निभाएं। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन, जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध किस में है, पृथ्वी और पृथ्वी के जो निवासी हैं उनमें। ठीक है, जो संबंध माँ और बेटे का होता है वही हमारा और हमारी धरती माँ के बीच में संबंध है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, क्रूर शब्द है। क्रूर शब्द क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि क्रूर सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या क्रिया। ठीक है, तो सर्वनाम क्रूर, ये कह दीजिए कि औरंगजेब क्रूर शासक था। ठीक है ना, औरंगजेब क्रूर शासक था। तो यहाँ पर ये जो क्रूर शब्द है आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां है कि चांदनी का विश्लेषण है। चांदनी का विश्लेषण नहीं, यहाँ पर विशेषण। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। कह रहे कि चांदनी का विशेषण क्या होता है। तो चांदनी का जो विशेषण होता है साथियों क्या होगा, वो होता है चटकीली। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चांदनी का जो विशेषण होता है वो चटकीली होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची है। अरविंद का पर्यायवाची पंकज, जलज और अम्बुज तीनों हैं, तो मतलब नहीं है होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आपका, नहीं है। ये मिलिंद जो है ये आपका भौरा का है। किसका है, भौरा का है। तो ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अरविंद या कमल जिसको आप कहेंगे। ठीक, कमल के पर्यायवाची हैं ये सब। नेक्स्ट है,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पर शुद्ध कौन सा यहाँ पर शब्द है, बताइए कौन सा है। यहाँ पर है आपका कृत, कृत कृत्य, कृत कृत्य जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है शुद्ध शब्द। कवित्री सही लिखा है, ऐश्वर्य भी सही लिखा है, श्रृंगार भी सही लिखा है, कौशल्या जो है वो आपका शुद्ध नहीं है, कौशल्या ये शुद्ध होगा। बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ईन प्रत्यय से, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, तो ईन, ईन कुल प्लस ईन, कुलीन, कुलीन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 20वां क्वेश्चन देखिए, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। अशक्त शक्तिशाली, नहीं अशक्त शक्तिशाली थोड़ी ना कहलाएगा, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। प्रथा कह रहा है कि रिवाज है, और एक प्रथा कह रहा है पृथ्वी है, ये भी गलत हो गया। द्वीप ब्राह्मण और द्वीप टापू, द्विज होता है ना, द्विज ब्राह्मण, ये भी गलत हो गया। परिच्छद पोशाक, परिच्छेद विभाग, ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, 21वां की लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। लुटेरा का सही विभाजन कह रहे हैं कि कौन सा है, तो लुटेरा का सही विभाजन होगा आपका लूट प्लस एरा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, ऊट पटांग में समास है। ऊट पटांग में कौन सा समास है, कह रहे बहुवीर, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। तो ऊट पटांग में ना तो ये है और ना ही ये है, और ये कोई भी नहीं है, गलत क्वेश्चन हो गया ये। ऊट पटांग जो है, ऊंट पर टांग, इसका जो विच्छेद होगा ऊंट पर टांग, ऊंट पर टांग मतलब बेतुका जिसको कहा जाता है, ऊट पटांग का अर्थ होता है आपका बेतुका। तो ये जो पर, ये आपका आ जाएगा कारक वाले तत्पुरुष समास में आता है। ये किस में आता है, तत्पुरुष समास में। तो याद रखिए आप लोग, त्रुटियां हैं, इसको काफ़ी मैंने रिसर्च के बाद आप लोगों के पास कंटेंट लाता हूं, तो कोशिश रहती है कि बिल्कुल सही सही चीज़ें आप तक पहुंचें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि प्रतिहार का पर्यायवाची है। प्रतिहार, तो प्रतिहार का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों, वो होगा आपका द्वारपाल। क्या होगा, द्वारपाल जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 24वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम यहाँ पर आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, तो ये यहाँ पर अशुद्धि हो गई। आप तो आ गए पर आपका होना चाहिए था, है ना, आपका भाई नहीं आया, या तो यहाँ तुम कर देते कि तुम तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, इसलिए यहाँ पर हमारा डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गलत कथन इसमें से कौन सा है। कह रहे हैं कि विधि का विलोम होता है निषेध, बिल्कुल सही बात है, विधि का विलोम निषेध ही होता है। और विशेषण संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों की, संज्ञा एवं सर्वनाम की है, तो ये भी वाक्य सही है। और ग्रहों की संख्या 9 है ना, ग्रहों की संख्या 9 है, ये भी सही है, क्योंकि अब 8 हैं, लेकिन यहाँ पर इसको सही मान लेंगे। कह रहे मुहावरे की लोकोक्ति भी कहते हैं, मुहावरे को लोकोक्ति भी कहते हैं, तो ये जो है वो कथन आपका गलत है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 25वां यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान की ओर, जीके जीएस यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कह रहे हैं कि कैसी होती है, तो ये खराब अवशोषक होती है, काय की, ताप की ये खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। जब किसी पिंड को या किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी द्रव्य में डुबोते हैं तो कह रहे हैं कि कौन सा बल इस पर कार्यरत होता है। तो एक तो होता आपका उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल होता है एक,
और यहाँ पर आपका उत्क्षेप और भार डी है ना, ए तथा बी दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो अधिकतर राजनेता हैं वो फिल्मी दुनिया से जाके वहाँ पर चले जाते हैं और राजनीति में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CN अन्नादुराई ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये किसी निश्चित डेट पर नहीं मनाया जाता है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, विश्व पर्यावरण या हैबिटेट दिवस। ये आपका किसी स्पेसिफिक डेट को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर माह में मनाया जाता है, और अक्टूबर माह का जो पहला सोमवार होता है। ठीक है, अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को ये मनाया जाता है। तो इस दिन कोई भी डेट पड़ सकती है। जिस दिन अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार होगा उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो ये है आपका आनंद मठ। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वांसखेड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। वांसखेड़ा अभिलेख, तो वांसखेड़ा अभिलेख आपके संबंधित हैं राजा हर्षवर्धन से संबंधित हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इनका जो कार्यकाल रहा था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ। बुद्ध की जो प्रतिमा है कह रहे कि इसका विकास किसके शासनकाल में हुआ था पहली बार। तो ये हुआ आपका किस कला में, तो ये है आपका गुप्त कला में। किस कला में हुआ साथी, गुप्त कला में हुआ। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 60वां क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ तो वो चीज़ कही जाएगी ना जो आसानी से उपलब्ध ना हो, तो यहाँ ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था आपका, कब हुआ था, 1972 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कह रहे हैं कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। तो भारत में जो अधिकांश वन संपदा का मालिक है वो वन संपदा है आपकी राज्यों के पास। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है। हृदय क्षिप्रता, ठीक है, हृदय क्षिप्रता कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की स्थिति है। तो हृदय क्षिप्रता का अर्थ होता है कि जब हृदय की गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। कैसी हो जाती है, सामान्य से ये जब अधिक बढ़ जाएगी तो इसको हम लोग कहेंगे हृदय क्षिप्रता। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि NIEO का पूर्ण रूप क्या होगा। NIEO, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। NIEO का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है साथियों न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। बताइए कौन सी है। कह रहे NCAR, CSO, NSS, RBI। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो उत्तरदायित्व होता है या उत्तरदायी संस्था होती है आपकी, वो होती है CSO। ठीक है, CSO, इसका हिंदी में अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, या जिसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्राव होता है। अम्लजन कोशिका का अर्थ होता है आपका किसका स्राव, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव।
सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले किस न्यायालय ने घोषणा की थी वंद जो होता है, ठीक है ना, वंद एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। तो ये कहा था आपका केरल ने। किसने कहा था साथियों? केरल ने कहा था। सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने की जो अधिकार होते हैं वो कह रहे हैं कि किसके पास होते हैं। समवर्ती सूची पर अधिनियम कौन बनाएगा? तो समवर्ती सूची पर अधिनियम बनाएंगे आपके राज्य और संघ, दोनों को इसका अधिकार होता है, ठीक है। राज्य और संघ दोनों इस पर अधिनियम बनाते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय या जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा ईंधन पड़ता है, यानी किस ईंधन का काम, इनमें से ईंधन का काम कौन करता है। तो इसमें जो पड़ता है ईंधन न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका यूरेनियम पड़ता है, सॉरी कौन सा पड़ता है, यूरेनियम पड़ेगा, है ना। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर आपको मिलान कराना है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान कराना है। कह रहे हैं कि एनावीना क्या होता है। तो एनावीना जो है वो आपका एक नील हरित शैवाल है। एनावीना क्या है? नील हरित शैवाल है। और म्यूकर जो है वो कवक है। स्यूडोमोनास होगा आपका जिम्नोस्पर्म और इन्फेंड्रा होता है जीवाणु। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा 71। कह रहे हैं कि फ्यूज तार की प्रकृति क्या है। तो आप जिस तार का फ्यूज बनाते हैं, कह रहे हैं कि उसकी क्या प्रकृति होती है। तो फ्यूज जो होता है वो आपका उच्च प्रतिरोध होता है इसका, है ना। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न द्रवणांक होता है। निम्न द्रवणांक राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता होगी आपकी भाषण वाले स्वतंत्रता में, है ना, भाषण वाले स्वतंत्र में। वी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, गर्भाशय या यूटेरस में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो गर्भाशय या जिसको यूटेरस बोला जाता है, शिशु के विकास की जानकारी हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता करते हैं, जिसको हम लोग सोनोग्राफी टेस्ट कहते हैं। सोनोग्राफी टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट कराया जाता है इसके लिए? सोनोग्राफी टेस्ट। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्फ स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। पाल्फ स्ट्रेट, है ना, पाल्फ स्ट्रेट से जुड़े हैं आपके उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, है ना। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू के नाम से जाना जाता है, पाक जलडमरू, है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करेगा? प्राकृतिक संसाधन पर करेगा, पूंजी निर्माण पर भी करेगा और बाजार के आकार पर भी करेगा। यानी ये तीनों कारक जो हैं, यानी ये सभी हैं, ये इसके लिए उत्तरदायी होंगे किसी देश के आर्थिक विकास के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो साथियों ये था आज का आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको सेट अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे मेरे द्वारा लाया गया कंटेंट आपको कैसा लगता है, ठीक है। यदि अच्छा लगता है दोस्त तो अपने सभी यार दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की जो रीच है वो अधिक से अधिक हो सके, है ना। और बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।